नमस्कार दोस्तों। मैं बहुत ज़रूरी बात आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप इंडियन सिटीजन है, कोई भी इंडियन सिटीजन है और आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंक अभी तक हुआ है कि नहीं है, आपको याद नहीं आ रहा है, या आपको मालूम है कि आपको आपका आधार और पैन कार्ड के लिंक नहीं हुआ है, तो आप ज़रूर 1000 रुपया देकर 31 मार्च 2023 तक आपको ये लिंक आपको करवा लेना है। अगर आप आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंक 31 मार्च 2022 के पहले किए हैं तो फिर ठीक है। नहीं तो अगर आप इस 31 मार्च 2022 के बाद अगर आपने लिंक किए हैं या फिर नहीं किए हैं लिंक अभी तक, तो फिर आप लोगों को 1000 रुपया देकर आप लोगों को ये लिंक करवाना पड़ेगा फिर से। तो कैसे हम लोग 1000 रुपया देकर इस लिंक को कर सकेंगे, और ये लिंक हमारे पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक्ड है कि नहीं, ये चेक करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारे बातें मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाला हूँ। पहले आपको याद नहीं आ रहा है कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक्ड है कि नहीं, तो फिर आप इस विंडोज पर मोबाइल और डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। आप मोबाइल में भी गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए पहले। वहां पर आप सर्च करना गूगल क्रोम ब्राउजर में google.com को ओपन कर लीजिए। वहां पर आप सर्च करना इनकम टैक्स सर्च करने के लिए, इस करने के बाद आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे वेबसाइट के लिंक्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको इनकम टैक्स www.incometax.gov.in ये 2 नंबर पर आ रहे हैं। 2 नंबर लिंक पर, पहले नंबर लिंक पर आप मत जाइएगा। आप 2 नंबर के लिंक है जो है incometax.gov.in, इसके ऊपर आप क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने से आप incometax.gov.in वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको क्विक लिंक नाम के एक मेनू बार आप लोगों को मिलेंगे। क्विक लिंक मेनू बार के 2 नंबर मेनू में आपको मिलेंगे लिंक आधार स्टेटस बोल के एक लिंक मिलेंगे, एक मेनू मिलेंगे। उस लिंक के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। इस तरीके से मैंने क्लिक कर दिया तो फिर वो जो वेबसाइट है, जो वेब पेज होगा वो ओपन होगा। क्विक लिंक मेनू में, क्विक लिंक मेनू बार में आधार आधार लिंक स्टेटस बोल के जो मेनू होगा वो उसका वेब पेज यहाँ पर खुल जाएगा। इस तरीके से आपके मोबाइल स्क्रीन और डेस्कटॉप स्क्रीन में लिंक आधार स्टेटस बोल के जो वेबसाइट है वो वेबसाइट वेब पेज वो खोल जाएगा। तो उसके बाद वहां पर आपको 2 एंट्री करने के लिए मिलेंगे। एक एंट्री है पैन नंबर के लिए। पैन नंबर के एंट्री पहले आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को आधार नंबर के एंट्री आप लोगों को करना पड़ेगा। ये 2 पैन नंबर और आधार नंबर के एंट्री करके आप नीचे पेज के नीचे दाहिने तरफ आप लोगों को व्यू लिंक आधार स्टेटस बोल के एक बटन मिल जाएंगे। व्यू लिंक आधार स्टेटस बोल के एक बटन मिल जाएंगे। वहां पर उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पैन नंबर और आधार नंबर लिंक्ड है कि नहीं है वो सिस्टम से आप मालूम कर सकते हैं। अगर सिस्टम ने दिखाया कि आपका पैन और आधार लिंक्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सिस्टम ने दिखाया कि आपके पैन और आधार नंबर लिंक नहीं है, तो फिर आप लोगों को ये काम 1000 रुपया देकर जल्द से जल्द 31 से मार्च 2023 के अंदर कर लेना होगा, क्योंकि बाद में ये लेट फी जो अभी 1000 रुपया है वो उसका अमाउंट बाद में बढ़ सकते हैं, क्योंकि पहले हम लोगों को 500 रुपया देना पड़ता था इस लेट फी को। अभी गवर्नमेंट 1000 रुपया कर दिया। सुनने में आ रहा है कि बाद में इस लेट फी को
गवर्नमेंट 5,000 रुपया या उससे भी ज्यादा कर देने वाला है। तो हम लोगों को जल्द से जल्द ये काम कर लेना होगा। तो ये इस काम को करने के लिए आप पहले ही google.com पर आ जाइए। गूगल डॉट यहाँ पर लिखिए google.com, GOOGLE.com। google.com में आकर सर्च बार में आप लोगों को लिखना पड़ेगा PAN, पैन, CARD, पैन कार्ड, सर्विस, ACRVICE, सर्विस, CENTER, सर्विस सेंटर नियर मी, NEAR, नियर मी। ये पैन कार्ड सर्विस सेंटर नियर मी, ये सर्च बार के अंदर देखकर आप लोगों को इस कीवर्ड को सर्च कर लेना होगा। तो आपके सामने, आपके घर के सामने जो जो जगह पर ये काम कर रहे हैं लोग, उन लोगों के ऑफिस के एड्रेस और फोन नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। और उन लोगों के ऑफिस कहाँ पर है वो आप लोगों को गूगल मैप में भी दिख जाएंगे। तो वहां से आप किसी भी एक आप लोगों को किसी भी एक सेंटर पर आप लोगों को जाना पड़ेगा। जाने के पहले आप लोगों को तीन चीज, एक है आप लोगों को मोबाइल फोन लेना आपके साथ, दूसरा है आप लोगों का पैन कार्ड और आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल फोन, ये तीन चीज ले लेना। उसके साथ आप 1,200 रुपया, 1,000 रुपया आपको गवर्नमेंट के देना पड़ेगा और 200 रुपया आप एक्स्ट्रा रख लेना, क्योंकि आप लोगों को जो भी सर्विस आप लोगों को देंगे वो कुछ सर्विस चार्ज आपके पास से लेंगे। तो हो सकता है 50 या 100 रुपया या 200 रुपया आपसे वो चार्ज करे। तो आप 1,200 रुपया लेकर, कम से कम 1,200 रुपया कैश लेकर आप इस काम के लिए कोई भी नियरेस्ट जो सेंटर आप लोगों को मिलेंगे वहां पर चले जाना होगा। आप उन लोगों को 1,200 रुपया देंगे। आप लोग उन लोगों को आपके पैन कार्ड, पैन नंबर और मोबाइल पैन नंबर और आधार नंबर आप लोगों को देना पड़ेगा सर्विस सेंटर में। तो वो लोग पूरे काम कर देंगे आपके लिए। और आपके मोबाइल में एक 6 डिजिट का OTP कोड आएगा। 6 डिजिट का एक OTP कोड आपके मोबाइल में आएगा। उस नंबर को आपको सर्विस सेंटर में देना पड़ेगा, तो वो पूरे काम कर देंगे। आप पूरे काम हो जाने के तुरंत बाद ही सिस्टम में अगर आप चेक करें कि आपके पैन कार्ड और मोबाइल पैन नंबर और मोबाइल नंबर, पैन नंबर और आधार नंबर कनेक्टेड हुआ है कि नहीं, ये अगर आप चेक करेंगे तो हो सकता है कि सिस्टम ये देखा है कि ये अभी तक नहीं हुआ है, आपके दो नंबर लिंक्ड नहीं हुआ है। हो सकता है क्योंकि ये दो नंबर कनेक्ट होने में 2 दिन तक समय लग सकता है। हो सकता है कि दिखा है कि हाँ कनेक्ट हो गया है तुरंत बाद ही, लेकिन अगर तुरंत बाद ये कनेक्ट नहीं हुआ है तो फिर आपको 2 दिन तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 2 दिन के बाद आप अगर चेक करेंगे, चेक करने के लिए फिर से वही आप लोगों को incometax.gov.in वेबसाइट में आ जाना है। क्विक लिंक मेनू बार पर आप लोग को 2 नंबर पर लिंक आधार स्टेटस जो मेनू है उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि आपके आधार और पैन नंबर लिंक्ड है कि नहीं। ये चेक आप वहां से कर लेंगे। अगर 2 दिन के बाद ये आपका हो गया तो फिर कोई बात नहीं। अगर 2 दिन के बाद भी ये लिंक नहीं हुआ तो आप जिस सर्विस सेंटर से ये काम करवाए हैं वहां पर आपको दौड़ से जाना पड़ेगा। फिर उन लोगों के हेल्प से इस काम को आप जल्द से जल्द कर पाएंगे। तो अगर आप दूसरों के सर्विस से ये काम करवाते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अगर खुद ये काम को करना चाहते हैं तो आप लोगों को आप लोगों के पास कम से कम कैनरा बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, ये चारों जो बैंक के नाम मैंने बोले हैं, ये चारों बैंक के आप लोगों को या तो फिर डेबिट कार्ड रहना चाहिए। ये चारों बैंक के अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप ये काम कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक
आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये पांचों बैंक के नेट बैंकिंग होने चाहिए, ये जरूरी है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, वो चारों बैंक के, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड रहने चाहिए। नहीं तो फिर एक्सिस बैंक, कनाडा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के आपके पास नेट बैंकिंग रहना चाहिए। अगर आपके पास किसी और भी कोई बैंक के इंडियन बैंक के नेट बैंकिंग है तो भी आप ये काम कर सकते हैं, आपको ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पांचों बैंक के आपके नेट बैंकिंग है तो आप कंफर्म कर पाएंगे ये काम को। तो ये काम को करने के लिए इस लिंकिंग के काम, पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंक के काम को पूरे करने के लिए, क्योंकि आपको 1000 रुपया देकर ये काम करना पड़ेगा, तो आप लोगों को पहले incometax.gov.in ये वेबसाइट पर पहले आ जाना होगा। फिर क्विक लिंक मेनू बार के अंदर 3 नंबर पर आप लोगों को एक मेनू लिंक मिलेंगे, लिंक आधार बोल के एक मेनू लिंक मिलेंगे। वहां पर आप लोग क्लिक करेंगे, तो इस तरीके का आप लोगों को एक वेब पेज दिखने को मिलेगा। इस तरीके से थोड़ा सा लोड हो रहा है, टाइम ले रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इस वक्त ट्राई कर रहे होंगे। इस तरीके से आप लोगों को एक वेब पेज दिख जाएंगे। वहां पर आप लोग तीन स्टेप के अंदर तीन स्टेप के अंदर पहले आप आधार कार्ड और आधार नंबर और पैन नंबर को इंटर करेंगे, और सिस्टम आपको वैलिडेट करके देंगे कि वो आधार कार्ड और आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिए आप लोगों को पेमेंट करने होंगे या नहीं करने होंगे, वो ये वैलिडेट करके सिस्टम देंगे। फिर वेरिफिकेशन होकर आपको फिर पेमेंट करने होंगे। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को पैन नंबर एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा। एंटर करके आप लोग यहाँ पर वैलिडेट के बटन पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक पॉपअप दिखेगा, आपके मोबाइल स्क्रीन में एक पॉपअप आएगा। वहां पर आप लोगों को ये जो पूरे बात वहां पर बताए जाएंगे। वहां पर आप लोगों को कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स बोल के एक बटन आएगा। उस बटन में अगर आप क्लिक करेंगे तो बाकी बातें आप लोगों को पता चलेगा। तो बाकी बातें क्या क्या स्टेप आप लोगों को फॉलो करने होंगे वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए, सिस्टम में देखा रहा है कि अगर आप एनआरआई नहीं है, हैं, अगर आप एनआरआई है तो आपको ये प्रोसेस नहीं करना होगा। अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है तो भी आपको ये प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एज 80 साल के ज्यादा है तो भी आपको ये काम नहीं करना होगा। अगर आप आसाम, मेघालय, जम्मू कश्मीर के बासिंदे हैं, ये 3 इंडियन स्टेट के बासिंदे हैं, तो भी आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इन चारों केस के अगर अगर आप इस चारों कैटेगरी के अंदर नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको google.com में आ जाना होगा। google.com में आकर आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा पैन एंड आधार लिंक बोल के आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, एक पॉपअप मिलेगा। पैन और आधार लिंक बोल के एक पॉपअप मिलेगा। वो पैन और आधार लिंक सर्च करेंगे तो पैन और आधार यूजर मैनुअल बोल के एक पहले ही एकदम पेज के पहले सर्च करने के बाद आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा, लिंक आधार यूजर मैनुअल। लिंक आधार यूजर मैनुअल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पूरे प्रोसेस दिख जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को कैसे क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को यहाँ पर दिखाएगा कि कौन कौन रिक्वायरमेंट क्या क्या है, प्री रिक्वायरमेंट क्या क्या है। आप को आपके लिंकेज, आधार पैन लिंकेज अगर 31 मार्च 2022 के पहले हुए हैं तो फिर
कोई बात नहीं है, तो फिर आपको लोगों को कुछ देना नहीं होगा। नहीं तो आप लोगों को उसके बाद भी अगर आपने लिंक किया है तो आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा। तो आप लोगों के पास एक वैलिड पैन नंबर होने चाहिए, एक आधार नंबर होने चाहिए और एक वैलिड मोबाइल नंबर। ये चारों चीज आप लोगों को पास होने चाहिए। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रीनशॉट देकर हर एक विंडोज के स्क्रीनशॉट देकर ये पूरे बात आप लोगों को बताया है यहाँ पर। यहाँ पर आप लोगों को पैन नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आधार नंबर देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर वैलिडेट बोल के जो ये बटन में आप लोग क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप आ जाएगा आपके स्क्रीन के अंदर। मोबाइल या डेस्कटॉप के स्क्रीन के अंदर ये पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर सारे बातें आप लोग पढ़ लेना एक बार। 1000 रुपया देना पड़ेगा ये सब। फिर यहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स बोल के जो बटन है वहां पर आप क्लिक करेंगे तो एक नए वेब पेज खुल जाएंगे। वहां पर आप लोगों को पैन नंबर और कॉन्फर्म पैन नंबर, 2 बार पैन नंबर को आप लोगों को डालना पड़ेगा यहाँ पर। फिर आप लोगों को आपके मोबाइल नंबर जो आपके पास है वो मोबाइल नंबर आप लोगों को देना पड़ेगा। फिर कंटिन्यू करने से आप लोग एक सिस्टम से एक ओटी तुरंत बाद ही कंटिन्यू करने के तुरंत बाद ही सिस्टम से आप लोगों के मोबाइल में एक 6 डिजिट का ओटीपी कोड आ जाएगा। एक ओटीपी कोड आ जाएंगे और एक नए वेब पेज में ओटीपी कोड एंट्री करने के लिए एक एंट्री आ जाएंगे। 3 बार आप लोगों को मौका मिलेगा। 3 बार मौके के अंदर आप लोगों को सही से ओटीपी फिल करके सबमिट कर देना होगा। 15 मिनट टाइम आप लोगों को मिलेंगे। 3 बार टाइम आप लोगों को 3 मौके आप लोगों को मिलेंगे। 3 मौके और 15 मिनट टाइम के अंदर आप लोगों को ये काम कर लेना होगा, नहीं तो ये काम नहीं होगा। तो ये बात आप लोग को याद रहना चाहिए। तो ये काम पूरे कर लेने के बाद सिस्टम दिखाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल ओटीपी, क्लिक कंटिन्यू टू मेक ए न्यू पेमेंट बोल के आप कंटिन्यू करना। फिर आप लोगों के पास 3 ऑप्शन आएंगे ई पे टैक्स। ई पे टैक्स के अंदर आप लोगों को 3 ऑप्शन आएंगे। आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्रोसीड करना। प्रोसीड करने में के बाद एक नए वेब पेज आ जाएंगे। वहां पर आप लोगों को करेंट जो असेसमेंट ईयर है 23-24 असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करके पेमेंट टाइप ऑफ पेमेंट मोड जो होता है वो आधार रिसिप्ट 500 को सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर आप कंटिन्यू करेंगे तो आप लोगों को दिखाएगा कि आप लोगों को 1000 रुपीज पे करना होगा। 1000 रुपीज पे करना है। यहाँ पर कुछ नहीं, आप कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करके आप लोगों को कंटिन्यू करने से आप लोगों को एक पेमेंट पेज में आप लोगों को सिस्टम ले जाएगा। वहां पर आप लोग 2 ऑप्शन मिलेंगे। या तो फिर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो फिर आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास जो भी ऑप्शन रहेंगे तो मैं बता दिया। अगर डेबिट कार्ड है कनाडा, आईसीआईसीआई, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दीजिए। डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आप डेबिट कार्ड के नंबर जो है और सीवीवी नंबर आप डालकर आप पेमेंट कीजिए। आपके यूजर आईडी पासवर्ड वहां पर भी आपको एक ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को आप फिल करके आप कंप्लीट कर दीजिए तो आपके पेमेंट हो जाएंगे और सिस्टम में सक्सेसफुली पेमेंट दिखा देंगे। तो वो आपके लिंक उसका हो जाएगा। तो उसके 2 दिन बाद आप दिखेंगे कि एक्चुअली लिंक सिस्टम में शो करेगा। तो तुरंत बाद आप देखने की कोशिश मत कीजिएगा। तो इसीलिए 2 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का लिंक आधार और पैन कार्ड के लिंक हो जाएंगे। अगर आपके पास डेबिट कार्ड तो जरूरी होंगे, लेकिन अगर आपके पास डेबिट कार्ड के साथ नेट बैंक भी है तो आप किसी भी इंडियन बैंक में अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, कनाडा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट का नेट बैंकिंग है
ये पांचों बैंक के अगर आपके नेट बैंकिंग आपके पास है तो आप ये काम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। 1000 रुपया आप पे करके आप आसानी के साथ इनकम टैक्स .gov.in से आप 1000 रुपया पे करके आप आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जल्द से जल्द 31 मार्च 2023 के अंदर ही अंदर आपके पैन और आधार कार्ड को जरूर कनेक्ट कर लेना। तो आपको बाद में बहुत सारी दिक्कत आने से आप लोग बच जाएंगे। तो मैं इस चैनल पर आपको हाई इनकम स्किल डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारे बातें, बहुत सारे वीडियो हर रोज लाता रहता हूँ। हर रोज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप मेहनत करके अपने स्किल डेवलपमेंट करके जल्द से जल्द करोड़पति बन सकते हैं। तो इसीलिए आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप के जिंदगी आसान हो जाएंगे जल्द से जल्द, और आप जल्द से जल्द करोड़पति या आपके स्किल को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आपके अगर आप अगर योगासन के बारे में इंटरेस्टेड है, अगर सिस्टम डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में इंटरेस्टेड है तो ये चैनल आपके लिए एकदम सही जगह है। तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पैन और आधार कार्ड को जल्द से जल्द आप कनेक्ट करके आपके फ्यूचर को सेव कर लीजिए। तो ये बोलकर मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।